पहली बार जीवन में असत्य कहा, वो भी अशोक से। मैं बहुत भयभीत हूं मां। यदि अशोक को सत्य ज्ञात हुआ, क्या होगा? उसे बहुत दुख पहुंचेगा। हो सकता है उसका मुझ पर से विश्वास उठ जाए। एक मां के लिए इससे दुखद क्षण और क्या हो सकता है? सहायता कीजिए मां, मेरी सहायता कीजिए। हे शूलधारिणी, जब जब धर्म पर संकट आया है, आपने स्वयं शक्ति का रूप लेकर पापियों का संहार किया है। तो आज मेरा पुत्र आहत होकर भी न्याय के लिए लड़ रहा है। उसे आपकी शक्ति की आवश्यकता है। उसकी रक्षा कीजिए। जब वो विजयी होकर लौटेगा, मैं स्वयं उसे सत्य बता दूंगी। मेरे असत्य कहने का दंड मेरे पुत्र को मत दीजिए। मेरे पुत्र को मत दीजिए। देखो देखो, राजकुमार अशोक ने ऐसी अवस्था में भी नायक जैसे महाबली को परास्त कर दिया है। हाँ, इससे तो यही सिद्ध होता है कि जो लोग धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म भी उनकी रक्षा करता है। सही कहा। और जिस व्यक्ति में इतना साहस है, तो देखना वो हमें मुक्ति अवश्य दिलाएगा। जय जल्दी, जय जल्दी, जय जल्दी, जय जल्दी। आचार्य, 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 ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। अशोक ने कौरवों की रक्षा कर ली है, अर्थात नायक पराजित हुआ। भैया, उधर मैं देख चुकी हूँ, धर्मा वहां नहीं है। किंतु मैंने अभी यहां से घंट ध्वनि सुनी है। भ्रम हुआ होगा आपको। मुझे तो लगता है वो यहाँ से चली गई है। मलाइक, मैंने उसी सभी स्थानों पर देख लिया, वो कहीं नहीं मिली। तो कहां गई वो मूर्ख? अदृश्य हो गई? देवी है क्या वो? मुझे हर हालत में धर्मा चाहिए। जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। अशोक को दुर्बल करने का और उसे पराजित करने का यह अवसर मेरे हाथ से जाना नहीं चाहिए। जाओ। आचार्य देवव्रत ने सत्य कहा था। अशोक को दुर्बल करने के लिए कि जब मेरा उपयोग करने का प्रयास करेगा, मुझे अभी इसी क्षण अशोक के पास जाना होगा।
हट जाइए आचार्य। मैंने कहा ना, आप सबसे मैं अपना संबंध तोड़ चुका हूं। आप लोग कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं मैं नहीं जानता, और ना ही मैं आप लोगों के साथ। कृपया चाहिए यहाँ से आचार्य। मेरी बात सुनो अशोक। कुछ साधारण बात होती तो मैं सुन भी लेता आचार्य, पर आप लोगों के स्वार्थपूर्ण निर्णय से एक कन्या का सम्मान छिन जाता, मेरी मातृभूमि पे एक ऐसा अत्याचार हो जाता तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाता। तो आप लोगों को कैसे क्षमा कर दूं? इस निर्णय के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब आप लोगों के कुछ भी कहने से मेरा विश्वास नहीं लौटेगा और ना ही मेरा निर्णय परिवर्तित होगा। मैंने कहा ना, मैं ये लड़ाई अकेले लड़ लूंगा, मुझे आप लोगों की कोई आवश्यकता नहीं। देवनाम प्रिय देवों का प्रिय देवनाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। आज राजकुमार अशोक ने एक और विजय अर्जित की है। उन्होंने नायक को हरा के कलिंग की राजकुमारी को गणिका बनने से बचा लिया है। आज हमें विश्वास हो गया कि तक्षशिला के मुक्तिदाता वही बनेंगे। यही नहीं, आज एक कन्या के सम्मान की रक्षा करके उन्होंने सभी पुरुषों को स्त्री का सम्मान करने को प्रेरित किया है। आज हमारे समाज में जहां स्त्री केवल शोषण के योग्य समझी जाती रही, राजकुमार अशोक ने दिखा दिया है कि स्त्री के प्राणों की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। धन्य है वो माँ जिन्होंने अशोक जैसे पुत्र को जन्म दिया है। असंभव! अशोक हमें पराजित नहीं कर सकता। पर इसकी पुष्टि हो चुकी है महानायक। अशोक ने एक और स्तंभ स्थापित कर लिया है। जब अशोक कौरवाकी को लेकर जा रहा था तो अग्निबाहु क्या कर रहा था? अग्निबाहु जी को अशोक ने बंदी बना लिया था। रस्सी से बांधकर पूरे नगर पथ पे घुमा रहे थे वो उन्हें, जैसा कि हमने कौरवकी के साथ किया था। इसका अर्थ है कि नायक जीवित नहीं है, क्योंकि अगर नायक जीवित होता तो कभी ऐसा अनर्थ नहीं होने देता। जब मेरी अपनी बहन नहीं सफल हो पाई तो फिर नायक से विजय की अपेक्षा रखना उचित नहीं। अब मैं स्वयं जाऊंगा। हजार होगा या बार। ये तीसरा स्तंभ प्रतीक है हमारी सहनशीलता का, उस सहनशीलता का जो अत्याचार होने पर हमें दुर्बल नहीं होने देता, वो सहनशीलता जो संकट बढ़ने पर हमें हमारे विश्वास को और भी दृढ़ बनाता है, वो सहनशीलता जो हमें यह साहस देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए
हमारे शीश कट सकते हैं पर झुक नहीं सकते। वो सहनशीलता जो हमें आपसी विचारों के मतभेद को भुलाकर एकजुट होकर एक लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायता प्रदान करती है। ये सहनशीलता ही हमारी शक्ति है, जिसे हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं छीन सकता। और इसका प्रमाण है ये। राजकुमारी कौरवकी, जिन्होंने इतना कुछ सहकर भी कीचक के समक्ष पराजित स्वीकार नहीं की, इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि स्त्री को दुर्बल समझने वाले कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। आज मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि जिस भूमि में स्त्री का सम्मान नहीं होता, वो भूमि कभी भी प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। मैं धर्मपुत्र अशोक मौर्य इस सहनशीलता के स्तंभ के नीचे ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं एक ऐसे अखंड भारत का निर्माण करूंगा जहाँ नारी का सम्मान हो, जहाँ नारी को उनकी समानता होगी, जहाँ उन्हें मुक्त वातावरण मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, अपना सम्मान स्वयं परिभाषित करने की स्वतंत्रता मिलेगी। एक ऐसा भारत होगा वो जहाँ स्त्री को केवल पुत्री, पत्नी, वधू इत्यादि के रूप में नहीं, अपितु उसके अपने अस्तित्व के रूप में जाना जाएगा, एक व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा, समझा जाएगा। जय जननी, जय जननी, जय जननी, जय जननी, जय जननी, जय जननी, जय जननी। तुम जीवित हो तो फिर अशोक पराजित क्यों नहीं? तुम्हारे पूर्वजों ने प्रतिज्ञा की थी कि उनके वंशज अपने प्राण त्याग देंगे किंतु पराजित होकर कभी वापस नहीं लौटेंगे। किंतु आज तुमने ये तलवार मेरे पैरों में रख के अपने पूरे साम्राज्य को अशोक के सामने नतमस्तक कर दिया। नायक, इसकी भरपाई तुम कैसे करोगे? बात केवल बल की होती तो मैं उसे पराजित कर देता महानायक, पर वो वीरता, वो साहस। वीरता, साहस, ये एक ऐसा योद्धा कह रहा है जिसे आज तक कोई भी परास्त नहीं कर पाया। तुम्हें उस बालक के समक्ष नतमस्तक होके लज्जा नहीं आई नायक? तुमने आज अपनी पराजय स्वीकार करके उस अशोक को सबके समक्ष इतना बड़ा बना दिया है कि अब उससे सब भयभीत होंगे। आज इस पराजय से सबका मनोबल ध्वस्त हो गया और तुम उसका प्रशस्ति गान कर रहे हो नायक। मैं जानता हूं महानायक, मैंने आप सबने मुझे निराश किया है, सबने। बोलो, अब तुम इस क्षति की पूर्ति कैसे करोगे? बोलो नायक। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके, अपने प्राणों की बलि देकर इस महाशिवरात्रि को मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूं। जय जल्ली, जय जल्ली, जय जल्ली, जय जननी, जय जय जननी, जय जननी, जय नहीं 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 राजकुमार, आप धर्मपुत्र हैं, आप दयावान हैं, और अभी अभी आपने समस्त लोगों के सामने आपने स्त्री के सम्मान के बारे में जो 2, 4, 8, 10 शब्द कहे, उससे मेरा चंचल चितवन भी स्थिर हो गया। मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। हमें ज्ञात हो गया है कि हमने क्षति की है अशोक, और आपके पौरुष के आगे तो हम भी एक स्त्री ही तो हैं। हमारे भीतर का स्त्रीत्व आपसे प्रार्थना कर रहा है।
कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमें मुक्ति दीजिए। अग्निबाह, तुम्हारे कृत्यों को ध्यान में रखते हुए तुम्हारे लिए मृत्यु हुई पर्याप्त दंड है। मृत्युदंड नहीं, मृत्युदंड नहीं राजकुमार। तुम तो तन से ही नहीं मन से भी दुर्बल, इसलिए तुम जैसे व्यक्ति पर शस्त्र उठाना अनुचित व्यवहार का उदाहरण बन जाएगा। सही कौन? आप और कौन? इसीलिए मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि तुम आजीवन स्मरण रखोगे कि किसी का अपमान करना क्या होता, विशेषकर स्त्री का अपमान। क्या कर रहे हैं आप? ये मेरे केश, केश! हमारे केश, केश, केश! एक स्त्री के अपमान में सम्मिलित होने वालों को या उनका अपमान देखकर मौन रहने वालों को सही दंड दिया जाएगा। सही दंड। मेरा हाथ छोड़ो कौरवकी। तुमने मेरे प्राणों की और मेरे सम्मान की रक्षा की, ये जानने के पश्चात भी कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया। मुझे क्षमा कर दो। रो मत कौरवकी, उठो। मैंने तुम्हारे लिए जो भी किया वो मैं किसी भी स्त्री की रक्षा करने के लिए करता, भले ही उसने मेरे साथ विश्वासघात क्यों न किया, क्योंकि स्त्री का सम्मान करना मैं अपना धर्म मानता और धर्म का पालन करना परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होता। हमारी यात्रा यहीं तक थी कौरवकी, यहाँ से तुम्हारा मार्ग अलग और मेरा मार्ग अलग।